गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। कल केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जिनसे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ केवल मैंने 7 कन्वर्जन्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब फटाफट इन्हें शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो जो पहला कन्वर्जन है बेटे, उसमें जो पहला एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो है कि जब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं देन फॉर्म होता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट करने पे हमारे पास एमाइड का फॉर्मेशन होता है और एमाइड की रिएक्शन अगर हम लोग ब्रोमीन और एल्कली से करा दें, जैसे क्यूएस से करा देते हैं, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इससे हमारे पास एमीन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिए, जब भी एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना हो जिसमें एक कार्बन लेस हो तो हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज करेंगे। देन अगर मान लीजिए इसी एमाइड को अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करा देते हैं देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमीन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसे रिएक्ट कराएंगे या रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास उतने ही कार्बन कंटेनिंग एमीन बनेगा जितना हमारे पास एमाइड में प्रेजेंट थे। अब अगर हम लोग प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा देते हैं तो नाइट्रस एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। और ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो केवल प्राइमरी एमीन्स शो करते हैं। प्राइमरी एमीन्स जब भी नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराए जाते हैं तो ये लोग नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं और कोई और एमीन ऐसा नहीं है जो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने पे नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व करे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी प्राइमरी एमीन्स नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराए जाते हैं तो वहां पे वो नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ये थी हमारी पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी एल्काइन को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयंस या मर्क्यूरस आयंस, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको HgSO4 भी दिया जा सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। जब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन होगा। इनॉल क्योंकि लेस स्टेबल होते हैं तो ये फॉरन टॉटोमराइज हो जाएगा कीटोन के अंदर। अब अगर हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दें, जिसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, तो जब हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे कीटोन की तो हमें पता है कि एक इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट को हाइड्रोलाइज कराने पर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक्चुअल में हमने जो कंपाउंड लिया उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फाइनल कंपाउंड बनता है ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये हो गई हमारे पास 2 रिएक्शंस। इसकी थर्ड रिएक्शन है कि अगर हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट NaOH से करा दें देन दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास एल्डोल बनता है। इस एल्डोल को अगर हम लोग हीट कर देते हैं देन ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, अगर हम इसे फर्दर रिड्यूस कराएं बाय यूजिंग सम सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अनसैचुरेशन होता है अनसैचुरेशन का पे कोई इफेक्ट नहीं होता और हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप में। और सिमिलरली अगर हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा देंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज कराने पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ये हमारे पास थी थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि जब हम लोग किसी एल्काइल हैलाइड को सोडियम साइनाइड से ट्रीट करा देंगे तो हमारे पास एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्काइल साइनाइड को अगर हम लोग कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराएंगे देन इसमें हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडा लाइम से कराते हैं तो हमारे पास एक कार्बन लेस एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब सिमिलरली जैसे हमारे पास जो एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ था, अगर हम इसे सोडियम एंड इथेनॉल से अगर रिड्यूस करा देंगे तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन और इस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेशन होता है एक प्राइमरी एमीन का। सिमिलरली अगर मान लीजिए एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl से करा देते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन। इसमें इमीन बनता है हमारे पास। इस इमीन को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करा देते हैं तो इससे हमारे पास फर्दर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर हमारे पास ये एल्काइल साइनाइड दिए, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HCl से करा दें या फिर हम लोग एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो उस केस में हमारे पास एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को, जिसमें अगर हम लोग बेंजीन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के साथ ट्रीट करा देते हैं तो यह नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इस मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिक मिक्सचर बोलते हैं। इस मिक्सचर में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का रोल ये होता है कि वो NO2+
इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है। अगर इसी नाइट्रोबेंजीन को हम रिड्यूस करा दें 10 या HCl से या FeNHCl के साथ, इन दोनों में से हम कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हैं, देन हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रस एसिड से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस रिएक्शन को हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमें मिल जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर के साथ बॉईल कर देते हैं, देन वी गेट दी फिनॉल। अब फिनॉल को अगर हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराते हैं, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है पिक्रिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से अगर हम लोग इस फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH से करा देते हैं, देन इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन, और रीमन-टीमन रिएक्शन से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है सैलिसिलिक एसिड का। इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग मिथेनॉल के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस एज अ कैटलिस्ट, देन यहाँ पे मिथाइल सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं। और जैसे मुंह में आप स्पेसिफिक स्मेल देखते हैं, वो स्मेल इसी की वजह से आपको देखने को मिलती है। देन सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेशन होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का। इस 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग एस्पिरिन भी बोलते हैं। और सिमिलरली अगर हमारे पास ये जो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग फिनॉल से करा दें फॉस्फोरिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, देन हमें मिलता है फिनाइल सैलिसिलेट, जिसे हम लोग बोलते हैं सेलॉल। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको कल हो सकता है डेफिनेट देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हमने एनिलीन जब लिया था, एनिलीन में हमारे पास जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, हमने यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर मेंटेन किया है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यहाँ मेंटेन नहीं करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, ये फॉरन हाइड्रोलाइज हो जाता है फिनॉल के अंदर। तो अगर कभी भी नाइट्रस एसिड को रूम टेम्परेचर पे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है, 6th रिएक्शन। उसमें हमारे पास अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को थायनिल क्लोराइड से रिएक्ट करा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है एसिड क्लोराइड का। और अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखें कि पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन के साथ अगर हम लोग एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड का। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अब हमारे पास कि अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव से कराएं, तो हमारे पास 5 अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं जिनको हमें रिएक्शंस पढ़नी है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजिन, सेमी कार्बेजाइड, फिनाइल हाइड्रोजिन एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। अब सिंपल सी बात है, इन सभी रिएक्शंस में क्या होता है, जब भी ये एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और एज इट इज बाकी ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है। तो अगर हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तब हमारे पास फॉर्मेशन होता है ऑक्साइम का। हाइड्रोजिन रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजोन का। सेमी कार्बेजाइड अगर रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है सेमी कार्बेजोन का। अगर फिनाइल हाइड्रोजिन रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन होता है फिनाइल हाइड्रोजोन का। और अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन का। ये 5 रिएक्शंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सेमी कार्बेजाइड है, सेमी कार्बेजाइड में एक्चुअल में 2 NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बट एट अ टाइम केवल एक ही NH2 ग्रुप जो है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो ग्रुप CO ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसके नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में चले जाते हैं, और ये वाला जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बेटा अब देखते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन, 7th रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसे ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन के बाद अगर हम इसकी रिएक्शन, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। और वुड्स-फिटिक रिएक्शन से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है टॉल्यूइन का। टॉल्यूइन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है बेंजाइल क्लोराइड का। और बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर एक्वस क्यूएस से करा देते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजाइल अल्कोहल का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। देन अगर इसी टॉल्यूइन को अगर हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं, तो एल्काइल बेंजीन को जब भी हम ऑक्सीडाइज कराते थे, तो एल्काइल बेंजीन में चाहे मिथाइल ग्रुप हो चाहे इथाइल ग्रुप हो, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। सिमिलरली अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करा दे इन दी एट टेम्परेचर ऑफ 573 to 623 केल्विन,
एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यहाँ पे सोडियम फिनेट बन जाएगा या सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जिसे हाइड्रोलाइज कराने पर हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल को अगर हम लोग जिंक डस्ट से ट्रीट करा देते हैं तो अगेन वी गेट दी बेंजीन। अब इसी फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करा देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है हम कॉपर साइनाइड से करा दें एट 475 केल्विन और पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो उस केस में हमारे पास ये साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइनोबेंजीन को अगर हम लोग मेंडियस रिएक्शन से रिड्यूस करा दें तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल एमीन। सिमिलरली जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन के लिए, एनिलीन के अंदर, और इसके लिए हमें कहना है क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब हम इसे ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग एसिड क्लोराइड से करा देते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे एसिटेनालाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, और इस एसिटाइलेशन रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म करते हैं एनिलीन के केस में इसके प्रोटेक्शन के लिए। ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, ये NH2 ग्रुप क्या करता है, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं एनिलीन तो उस कंडीशन में ये मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनना इसका बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसे ऑब्टेन कर पाए, इतना हाईली एक्टिवेट कर देता है इस बेंजीन रिंग को कि हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। तो अब अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना होगा तो उस केस में हम एसिटाइलेशन करा देते हैं, और एसिटाइलेशन कराने से क्या होता है कि हमारे पास एसिटेनालाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो इस अमीनो ग्रुप की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है। अब इसकी एक्टिविटी कम कैसे हो जाती है, यहाँ पे जो अब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये एक्टिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग की तरफ, जिससे इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाती है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। बट यहाँ पे जब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रादर देन इन्वॉल्विंग इन दी रेजोनेंस इस बेंजीन रिंग में, ये चले जाते हैं रेजोनेंस में टुवर्ड्स दी कार्बोनाइल ग्रुप, और इस वजह से यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्योंकि इसमें रेजोनेंस में नहीं आ पाते, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो बेटा यही हमारे पास 7 रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अगर आप ध्यान से देख लोगे तो डेफिनेट है कि आपके बहुत सारे कन्वर्जन एंड कंप्लीट दी रिएक्शंस इजीली कंप्लीट हो जाएंगे या उन्हें आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।